हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव ओझा और आज इस वीडियो में हम लोग दिखाएंगे कि भाई ऑब्जेक्टिव मटेरियल यूनिट 3 और 4 में से कैसे कैसे एमसीक्यूज आएंगे इनडायरेक्ट टेक्स्ट में। तो ये वीडियो आप पूरा देखिएगा और अगर लगता है कि भाई ये वीडियो सही है तो इसे शेयर कीजिएगा, लेकिन डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, यहाँ पे शुरू करते हैं। जीएसटी इज डैश बेस्ड कंजम्पशन ऑफ गुड्स। अब ये डेस्टिनेशन, ये ना स्पेलिंग मिस्टेक है, बराबर, वो डेस्टिनेशन है। तो जीएसटी क्या होता है? डेस्टिनेशन। जहाँ पे रुका वो टैक्स देगा। या तो इन सिंपल सर, बायर जो होता है, बायर के पास से हम लोग टैक्स ले लेते हैं, बिकॉज यही एमसीक्यू आएगा, यू ना हो। अंडरस्टैंड दिस। अब वो मतलब पहले 10 एमसीक्यू दे लिए, उसमें से यूनिट पहले 15 में से 15 जेरोक्स, ऐसे नहीं होता। बट इफ यू अंडरस्टैंड कि भाई व्हाट टाइप ऑफ एमसीक्यूज विल बी आस्क्ड, तो फिर वेरिएशन भी अगर आएगा तो इजी हो जाएगा। तो ये सेकंड एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, और इसका मीनिंग होता है इंक्लूडेड इन जीएसटी। बराबर है। तो यार जीएसटी के अंदर ये चीज आ जाती है, कस्टम ड्यूटी। बिकॉज अगर आपने जीएसटी अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता है कि भाई वैल्यू एडेड टैक्स में से ही जीएसटी आया था। काउंटर वेलिंग ड्यूटीज भी ऐड की जाती है ताकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जो मैंने एमआरएफ का और वो चाइना के टायर का एग्जांपल दिया था वो वाला, और सिमिलरली यहाँ पे ये चीज़ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, अब यहाँ से देखो बेटा चालू होता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स मीन्स टैक्स ऑन। देखो मैंने आपको क्या सिखाया था कि अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं सर्विस दे रहा हूँ या मैं माल दे रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा कि भाई सप्लाई करते हैं तब ये टैक्सेबल होता है। अंडरस्टैंड दिस। सप्लाई नहीं, तू आई और तूने माल देखा और चली गई तो टैक्स नहीं होता। जब खरीदेंगे, मतलब जब मैं सप्लाई करूंगा, सप्लाई मतलब सेल, एक्सचेंज, ट्रांसफर, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो गुड्स ऑन सर्विस टैक्स मीन टैक्स ऑन, तो यहाँ पे ये आ जाएगा सेल नहीं, ट्रांसफर नहीं, ऑल ऑफ द अबव नहीं, सप्लाई। नेक्स्ट, अब ये वाला एमसीक्यू आई थिंक कि ये आने वाला है, मतलब ये मुझे लगता है, बिकॉज एक पूरा टॉपिक है। बराबर। इसका फुल फॉर्म क्या था? आईजी। ओके, तो राइट है, बराबर है। तो ये तो सिंपल है, डैश इज लेविड ऑन इंटरस्टेट, ठीक है। तो इंटरस्टेट होता है तो सेंट्रल नहीं होता, स्टेट नहीं होता, यूनियन टेरिटरी नहीं होता। अगर ये नहीं होता तो बचेगा ये। अच्छा चलो, दूसरी एक बात है कि भाई एमसीक्यू के अंदर कौन से एमसीक्यू आएंगे वो तो मुझे पता ही नहीं है। एमसीक्यू के अंदर अगर अगर मान लो कि आपको पास होना है, ठीक है, या तुक्के मारने हैं, तो ये तुक्का भी, मतलब नहीं आता तो तुक्के ही मारोगे ना यार। तो नहीं आता तो तुक्के कैसे मारोगे? तो भाई सबसे पहले चलो ये वाला एमसीक्यू आएगा, बिकॉज ऐसे ऐसे आंसर वाले होते ये तो भाई आपको रट्टा मारना पड़ेगा। बराबर है। 269A1, तो यार या तो ये इसकी मेमोरी कैसी हो जाती है कि भाई 269A1 क्वालिटी का माल जो है वही आएगा। बस ऐसे आप कुछ याद रख सकते हो। 26A 279 ऐसे नहीं होता है। बट अभी मैं जो बोल रहा था, मैं क्या बोल रहा था कि तुक्के कैसे मारने हैं। What can be maximum rate of IGST which can be levied? तो मैक्सिमम रेट ये तो 20 से ज्यादा है, ये तो मुझे पता है, ये क्लियर हुआ। तो 20 से ज्यादा है ये मैंने पढ़ा हुआ है कि भाई ये तो नहीं ही होता है, बिकॉज 28 का तो होता ही है। अंडरस्टैंड। तो ये वाला रॉन्ग हो गया। 28 से भी ज्यादा होता है। 50 वाला तो मैंने पढ़ा नहीं है, मतलब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब मेरे पास ऑप्शन 2 है कि इन दोनों में से कौन सा होगा। अंडरस्टैंड दिस। अब मेरे पास ऑप्शन 2 है कि इन दोनों में से कौन सा होगा। अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो पता चल जाएगा कि भाई ये वाला ही होता है। अंडरस्टैंड दिस। फिर पता है, जब हमने वो पढ़ रहे थे तो मैंने बकायदा वो इनकम टैक्स का बता के, फाइलिंग बता के मैंने किया था। तो यहाँ पे ये है कि चलो, विच ऑफ द वेबसाइट इज यूज फॉर फाइलिंग जीएसटी। अब ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन आ गया, और ये क्वेश्चन आ गया, और मुझे नहीं पता कि क्या है, लेकिन मुझे इतना पता है कि भाई जीएसटी के अंदर सीबीडीटी तो होता नहीं है। जीएसटी भरना हो तो जीएसटी काउंसिल तो होता नहीं है। तो अगर मान लो कि भाई ये नहीं होता, जीएसटी काउंसिल नहीं होगा, जीएसटी होगा।
इसका आंसर मुझे नहीं आता है, लेकिन मुझे पता चल गया कि हाँ ये वाला और ये वाला दो वाली चीज तो आएगी नहीं, तो अब बचे ये दो। अब यहाँ पे क्या लिखा है, CBIC.Government GST भरना है। तो फिर अगर नहीं आता और आपने इस तरह से किया तो देयर इज वेरी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, कास्केडिंग का मतलब क्या होता है, कास्केडिंग का मीनिंग क्या होता है? मैंने दोनों सिखाया था, कास्केडिंग और इवेजन। इवेजन का मतलब डबल, हाँ ना, डबल टैक्स नहीं, बराबर चार्जिंग होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कास्केडिंग इफेक्ट? चार्जिंग टैक्स ऑन टैक्स, मतलब हाँ टैक्स के ऊपर टैक्स, बराबर। ड्यूअल, डबल टैक्सेशन बराबर, ड्यूअल टैक्सेशन नहीं होता है, बराबर, टैक्स ऑन टैक्स। तो मैंने एग्जांपल कौन सा दिया था कि भाई कॉटन खरीदते हैं तो क्या होता है कि भाई कॉटन पे भी टैक्स और टी शर्ट पे भी टैक्स, अंडरस्टैंड, दैट इज टैक्स ऑन टैक्स। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी? आपने मस्ती क्या की थी, लगन थયું એટલે પતી ગયું, બરાબર છે, સામે વાળાને થયા तो टैक्सेबल क्या है, सप्लाई किया। मार्क ये दूसरी बार आ रहा है, बराबर, सेल नहीं सप्लाई, अंडरस्टैंड दिस। सप्लायर विद इन द मीनिंग क्या हो जाता है, गुड्स देता है वो, सर्विसेज देता है वो, बोथ। चलो इन तीनों में से तो कुछ भी होगा, लेकिन नन ऑफ दिस तो नहीं होगा। तो अगर मैं माल बेच रहा हूं तो मैं सप्लायर, अगर सर्विस बेच रहा हूं तो भी सप्लायर, तो अल्टीमेटली होगा क्या, वेरी गुड, ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, व्हाट आर द सप्लाई टू विच रिवर्स चार्ज। अब ये रिवर्स चार्ज का फंडा क्या था, रिवर्स चार्ज का फंडा पहले बोल देता हूँ। अगर प्रणव सर बराबर है यहाँ पे माल बेच रहे हैं या सर्विसेज दे रहे हैं स्टूडेंट को, तो जीएसटी कौन भरेगा, हाँ तुम लोग, अंडरस्टैंड भी सब नहीं, हाँ तो फीस में इंक्लूड है, अदरवाइज तो सेपरेटली चार्ज करते हैं, अंडरस्टैंड, बट बायर हैज टू पे। मैंने एग्जांपल क्या दिया था, हम लोग खाने गए थे तो हम लोगों ने खाना खाया 1000 रुपये का, प्लस 50 रुपये चिपक गए, 1050, तो वो हम पे करेंगे, अंडरस्टैंड दिस। लेकिन रिवर्स चार्ज में क्या हो जाता है, बायर नहीं करेगा, कौन करेगा, बायर नहीं करेगा, कौन करेगा, सेलर, सप्लायर, अंडरस्टैंड दिस और नॉट। कब कब, हाँ नहीं नहीं, बाहर थी, हाँ परचेज कर से, कहाँ से परचेज करेंगे, बाहर से मतलब दुबई, दुबई, अंडरस्टैंड दिस पॉइंट और नॉट। हाँ तो बाहर से परचेज कर तो नरेंद्र मोदी वहां नहीं जाएगा कि आपला प्रणव सर ने जरा बोला टैक्स आपो ने, ये ना हो, हाँ तो वो इनवर्ड होता है। अब ये तो क्लियर हो गया, आउटवर्ड, आउटवर्ड में तो तू ही मरेगा, तो अगर आउटवर्ड नहीं होता तो बोथ वाला नहीं आएगा, नन वाला भी नहीं आएगा, तो तीनों तीन कट हो गए। अब तीनों तीन कट हो गए तो फिर तो बचा यही है। बट पॉइंट इज आर यू कॉन्सेप्चुअली क्लियर, इफ ये, हाँ तो फिर ये हलवा केव लख्यो कई खबर पड़ी तो પછી ગયું, अंडरस्टैंड दिस। इनडायरेक्ट टैक्स क्रेडिट इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मे बी अवेलेबल टू, क्यों, सप्लायर को, सप्लायर तो बाहर वाला है, ये तो दुबई वाला है, तो सप्लायर तो होगा नहीं, तो बोथ होगा नहीं, तो फिर बच्चों का तो क्या, बस ऐसे करोगे तो 15 में से आई थिंक नहीं भी क्या होगा, तो भी देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि आपके 8-12 मार्क्स तो ऐसे भी आ जाए। अब करना क्या है, सुन लो बेटा, अब करना क्या है, एक तो इमरान खान का डायलॉग है, सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है इसी तरह से आप अब एग्जाम देने जाओ तो घबराना नहीं है। 15-30 एमसीक्यू दिए होंगे, हाँ तो दिए होंगे एमसीक्यू, या चलो पढ़ना चालू करते हैं, अगर समझ पड़ी तो लिख दो, नहीं समझ पड़ी तो दिमाग को बोलने का बाद में आता हूँ, तेरे को देखता हूँ, समझ रहे हो ना, बाद में आता हूँ, तेरे को देखता हूँ, और फिर देखते हैं। एक बार मैं तो बोलता हूँ यूनिट 1 में से 15, यूनिट 2 में से 15, 15 में से मैं तो बोलता हूँ आपको 5 आ जाए, चलो छोड़ो, 5 तो आ गए, अंडरस्टैंड दिस। अब देखते हैं कि कौन से नहीं आए, तो सर इसमें मेरे 10 नहीं तकलीफ है, अच्छा तो फिर 10 में से ऐसा करो, जब आप सेकंड टाइम पढ़ोगे तो जरा कॉन्सेप्ट याद करना, आपने अगर कॉन्सेप्ट याद कर दिया
तो देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि हौला आ जावे, तो ऐसे ऐसे करके दूसरे 5 आपके सेट हो जाएंगे। अब बचे 10-10, फिर तो ऐसे ऐसे करोगे। देन ऑल्सो आई थिंक देयर इज वेरी हाई चांस कि अगर आपने पढ़ाई की है, अगर आपको पता है कि ये रॉन्ग ऑप्शन है, तो आप उसको निकाल दोगे तो सेट हो जाएगा। बराबर है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है वो देख लो। नेक्स्ट लिखा हुआ है ये, क्या लिखा हुआ है, ये रहा, इन द अबाउ स्टेटमेंट अ पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इफ ही इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज बट ही हैज नॉट एक्सीडेड हिज थ्रेशोल्ड लिमिट। लिमिट कितनी होती है? 20 lakhs. हाँ बराबर है। तो अगर मैंने आपको क्या बोला था कि जो हम लोगों ने द्राक्ष का धंधा किया, तो द्राक्ष का धंधा किया तो महाराष्ट्र नासिक से हम लोग द्राक्ष लेके आए थे, तो तुम्हारे पे करવું પડ્યું कि ना करવું પડ્યું? पे करવું પડ્યું। और बराबर है, अब ये तो दुबई से इंडिया में आ रहा है, अंडरस्टैंड दिस और ना? तो मतलब हेलो दुबई वाले भैया, हाँ बोलो, वेलकम टू दुबई हबीबी, तो क्या गया, हाँ एक काम कर 4 गाड़ी भेज दे, ये था। सी इट्स लॉजिक। आई एम नॉट गोइंग टू से एनीथिंग अबाउट कि ये राग, बट यार इतना अगर मैं एक 6 स्टैंडर्ड के बच्चों को पूछूं कि क्या वहां से माल लेके आते हैं, तो तुम्हारा बापा नु राज चाले मोगली आले ना, तो यू हैव टू बी, नहीं यू हैव टू बी एग्जैक्टली पे, जीएसटी तो बाद में आता है। यू हैव टू बी अ रजिस्टर वेदर यू हैव पेड और नॉट। अब ये कॉन्सेप्ट हो गया। हाँ रजिस्टर नहीं है वो बोले अरे ब्लैक में पकड़ाई जाए, और वो गांडा नहीं है कि 3 करोड़ का माल बेचेगा, पकड़ाई गया तो पकड़ाई गया, आई एम सॉरी बेटा क्या सॉरी। तो इज दिस अवेलेबल टू सप्लायर सप्लाइंग गुड्स एंड सर्विस रिवर्स चार्ज? सप्लायर है मतलब, अरे यहाँ से मैं ब्लैक में भी आईफोन लेके आऊं तो सप्लायर को जीएसटी में रजिस्टर होना चाहिए, दुबई वाले को। दुबई वाला रजिस्टर होगा दुबई के कायदे के हिसाब से, बराबर। हम क्या पढ़ रहे हैं, जीएसटी इंडिया का कायदा, तो भाई इंडिया में जो आएगा वही मेरा दामाद है, मारो बाल पर बकुल बकुल आई जा बेटा, तो वही फंसेगा ना, बराबर है मिस्टर ए। चलो तो ये हो गया तुम्हारा लॉजिक। मिस्टर ए इज लायबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट? रिवर्स चार्ज में मुझे टैक्स भरना है, मैंने मंगवाया था, बराबर है, या तो मैंने भेजा था और मैंने बाहर भेजा है, तो बाहर तो बाला बाहर ही है, देन एम आई, तो कुछ नहीं, बस दैट इज द राइट आंसर। नो आइए वांची में नहीं करवाना, या समझोगे तो सारे के सारे सिंपल है। अंडरस्टैंड दिस और नॉट, एंड गिव टाइम यार, यू हैव 30 मिनट्स फॉर 30 एमसीक्यूज, इट्स मोर देन इनफ यार। What is the amount of input tax credit on composition? ये देखो मैंने composition dealer following reverse charge mechanism। composition का मतलब क्या था कि वो कितना टर्नओवर था बेटा? 1.5 करोड़। हाँ उससे नीचे होगा तो आपको ना 1% आप એટલું હોય તો composition स्कीम एप्लीकेबल था, और 1% 5% पे आप टैक्स दे सकते हो, बराबर है। ये किसकी बात कर रहे हैं? सप्लायर की, सर सप्लायर की। और रिवर्स चार्ज में तो मैं ऐसे भी दे के फंसा, बराबर है, तो नील। अंडरस्टैंड? रिवर्स चार्ज में तो तूने ऐसे भी दे दिया, अब तेरे को कोई का कंपोजिशन। रिवर्स चार्ज इज इंटर इंट्रा स्टेट सप्लाई, बराबर है। देखो ओनली इंटर ऐसा नहीं होता, नॉन टैक्सेबल तो कभी टैक्सेबल नहीं होता, बराबर है। तो ये मुझे कुछ नहीं आता इनकम टैक्स में, मैं खुद बोलता हूँ, लेकिन मुझे इतना आता है कि फोर्थ वाला ऑप्शन तो नहीं आएगा। अंडरस्टैंड? अरे बाकी रहो आपू 3 सप्लाई ऑफ स्टेट्स, ऐसा तो पढ़ा नहीं है। हाँ इंटर स्टेट हो सकता है, ओनली इंटर स्टेट मतलब गुजराती तो गुजरात क्लियर नहीं किया है ना, એવું ના હોય હવે, बराबर से। आप कहीं से भी हो, आपने रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होना है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? कैन एन ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन लेवी बी एक्सरसाइज एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर?
अब यार इसके लिए थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन फिर भी कंपोजिशन स्कीम में आप एप्लीकेबल हो गए, क्वार्टरली में आप एप्लीकेबल हो गए। अब आपको टैक्स पे करना है, बराबर है, आपके बाप का राज नहीं चलता है। हेलो जीएसटी का, अरे कमिश्नर बाहर निकल तेरी, ले चल टैक्स भरना है, वो क्या बोलेगा, हर कभी भरने का, इसका पूरा रूल है, क्वार्टरली पे करना है, बराबर है, तो वो सारा का सारा रूल है, अंडरस्टैंड। इसीलिए एनी टाइम तो कि नहीं फिक्स किया एनी वन ऑफ द यस नो, और एनी वन ऐसा नहीं होता, यस और नो ये नहीं होता, यस सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसे थोड़ी अप्रूव करता है, तो ये दोनों तो नहीं हुआ, बचा यस और नो। हाँ तो ऐसा तो सर ने कभी सिखाया नहीं है कि आप कभी भी जाके टैक्स भर के आओ, तो फिर ये वाला ऑप्शन भी नहीं है, बचा यही है। कैन अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिशन लेवी विथड्रॉ वॉलंटरीली? हाँ मुझे बस अब मुझे कंपोजिशन स्कीम में नहीं जाना है, जैसे मैंने इसका पापा का बोला था, कंपोजिशन फी 5% कॉन्ट्रैक्टर वाले, बराबर, नहीं जो भी होगा बाकायदा हम सेल करेंगे, बाकायदा हमारे पास बिल है, हम कट करेंगे, हम क्यों 5% पे करें, तो आपको घुसना निकलना, लेकिन अगर घुस गए तो हम बोले वैसे भरना, अंडरस्टैंड। चलो नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट टैक्स पेएबल बाय ए अंडर कंपोजिशन स्कीम हु इज इन्वॉल्व्ड इन ट्रेडिंग ऑफ गारमेंट्स। गारमेंट्स पे कितना टका है बे, गारमेंट्स पे कितना टका है, नहीं, कंपोजिशन स्कीम में कितना टका है, टेम्पलेट खोलो 1%। हाँ तो 9 लाख का 1% कितना होगा, 9,000। रेस्टोरेंट का 5% है, बराबर है। अब याद आया, तो मैं अभी भी बोलता हूँ कि इनकम टैक्स इज मोर ऑफ, इनडायरेक्ट टैक्स इज मोर ऑफ एन थियरी सब्जेक्ट। क्यों खाओ पड़ी गया हो अमो वन ने रेस्टोरेंट નું 5 તો ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સ નો ઈઝી કઈ લખ્યો છે, કોઈ કીધો, તમે ગયા વખતે એક કીધું તો मैं એવું પણ કીધું કે રેસ્ટોરન્ટ તો 5%। अब ये सेक्शन नंबर, एनी एमसीक्यू फ्रॉम सेक्शन नंबर विल कम एंड दैट यू हैव टू रिमेंबर नहीं करना है। अब उसका भी एक ट्रिक है, क्या नहीं, गोखने का भी नहीं है। अब मैं तुझे सीधी सी बात बोलता हूँ, आगे का लाइन तू पूरी करना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। अब तूने रन किया था कभी ये, अंडरस्टैंड, बिकॉज हमने सुना, तो क्या करना है, अगर सीरियसली एक मार्क लेना है तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहले बुक पैम्पलेट खोलो, पैम्पलेट घुमाओ, जहां जहां सेक्शन नंबर है, सप्लाई तो 2 बार, बराबर है, टाइमिंग ऑफ सप्लाई का ये है, इसको 10 बार देख लो। या आप क्या कर सकते हो, एक नोट पे सारे के सारे सेक्शन नंबर लिखो और उसको बस अपनी डेस्कटॉप पर रखना और देखते रहना, बराबर है। और अगर रट्टा मारने का प्रॉब्लम होता है तो 1 मार्क फिर जान देना। रिवर्स चार्ज, अब बस कर रहे कितना रिवर्स चार्ज है, रिवर्स चार्ज मीन लायबिलिटी टू टेक टैक्स बाय द, तो जिसको मिला वो इंस्टेड आप, बराबर। एजेंट तो आता नहीं है, चलो ये तक लिया, एजेंट आता नहीं तो साले 2 तो ये भी निकल गए, बराबर। अब इन दोनों में से थोड़ा सेट कर लेना, वेरी वेरी हाई चांसेस के यू विल पास आउट। नेक्स्ट क्या लिखा है, टाइम लिमिट टू पे वैल्यू ऑफ सप्लाई विद टैक्स टू अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना होता है, टाइम लिमिट टू पे वैल्यू। देखो ऐसे तो अगर आप पैम्पलेट घुमा रहे हो जिसके अंदर जितनी भी लिमिट्स, उसमें से एमसीक्यू आए, फिर वो वाला था ना, गुड्स था तो 30 डेज, वरना सर्विसेज था तो 60 डेज, तो ऐसे एमसीक्यूज तो आएंगे ही आएंगे। वो तो खास ध्यान रखें, हेमच है 30 दिवस, वो देख लेंगे। ऐसे कोई दूसरा आया तो वो देख लेने का, कंपोजिशन लेवी 1% 5% तो वो ध्यान रखने का। अगर मुझे मतलब छोड़ो ये सब भी जान दो, अगर आपको ही, हाँ तो तुम्हें कैसे निकालो ना, गुड्स इंक्लूड, पर्सन इंक्लूड, कंपनी, फर्म, डैश, એવું ના હોય, बराबर। चलो डेफिनेशन में से नहीं आएंगे एमसीक्यूज, तो यार उसको जाने दो, बराबर है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है,
whether depreciation on tax component of capital goods, plant and machinery, and whether input tax credit is permissible. अब यार एक सीधी सी बात है, इनपुट टैक्स क्रेडिट मैंने क्या सिखाया था कि आपने कॉटन लिया, उसको कलर बलर करवाया, बराबर चादर बनाई, चादर का हम लोगों ने यहाँ पे शर्ट बनाया, तो इसको टैक्स देना होता है। अब ये जितना टैक्स देगा, ये 150 पे वो टैक्स देगा, -100 का टैक्स लेगा, ठीक है। तो उसने जितना दे के लिया है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेगा। कॉन्सेप्ट तो याद आया ना बेटा, बराबर से, कि भाई शुगर केन ली और खांड बेची, तो शुगर केन खांड जितनी बेची उसमें से आपको टैक्स लेना है, माइनस शुगर केन पे आपको टैक्स निकालना है। ये क्लियर हुआ। अब ये सारा का सारा याद है आपको, आईटीसी हम लोगों ने बड़े आराम से किया है। हाँ जी, तो भाई आओ आओ। हाँ, ये क्लियर हुआ। अब બધું જ કર્યું પણ डेप्रिसिएशन था कुछ तो नहीं आ रहा। अंडरस्टैंड? तो इनपुट टैक्स क्रेडिट इज एलिजिबल इफ डेप्रिसिएशन ऑन टैक्स कंपोनेंट इज नॉट अवेलेबल। नेक्स्ट क्या लिखा है, व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट? 100 साल के बाद हम टैक्स ले सकते हैं? नहीं यार, अब आप हाथ में चाहिए तो हाँ तो वो था ड्यू डेट और फाइलिंग ऑफ, हाँ एनुअल, बोलो हाँ एनुअल शो, ड्यू डेट और एनुअल क्या करते, केक काटते नहीं, रिटर्न फाइल। हाँ अब अगर लॉजिकली जा रहे हो तो ये इतना हार्ड नहीं लगता है, बराबर। विच एवर इज तो क्या यार अर्लियर होता है। मैंने ये भी सीखा था लेटर क्यों नहीं होता है, ये तो प्रणव सर थोड़ी है फी पची आल जो गवर्नमेंट बोले तू तारा बाप तेल देवा दे पहले मैंने टैक्स आ। अब मुझे रूल बनाने हैं तो मैं तो ऐसा रूल बनाऊंगा तो जल्दी आके पैसे देता हूँ, बराबर। पची आओ जो शांति दी, अरे यार अभी ना 15 अगस्त के 2-3 साल के बाद हाँ तो चाइना वाले अंदर घुस जाएंगे। इट इज मैंडेटरी, मैंडेटरी का मतलब होता है कंपल्सरी, द टैक्स वन सप्लाई हैज टू बी पेड बाय, हैज टू पे द सप्लाई बट सो द रिसिपिएंट कैन क्लेम क्रेडिट। ऐसा ही होता है ना? हाँ कर सकता है तो हाँ तो नॉट एप्लीकेबल तो होता नहीं, ऑप्शनल हो ले वो तो ले ने भाई। इनपुट टैक्स क्रेडिट इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, अब इसका एक 2.5 मार्क या 5 मार्क के शॉर्ट नोट में आ सकता है। क्लियर हो? हाँ तो ये पेमेंट ऑफ किसकी क्रेडिट लेगा? इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने क्या पे किया तो आप माइनस करोगे। हाँ तो इंटरेस्ट नहीं होए ना, फाइन नहीं होए, बराबर है। पेमेंट ऑफ ये तो है ही नहीं। हाँ तो देखो यार ये ऑप्शन तो आएगा नहीं। इंटरेस्ट फाइन तो कोई भी एक्ट में नहीं मिलता है। तूने गलती ही की है, चापली, तूने टैक्स नहीं भरा है, ये बहुत बड़ी गलती है, इसका हम लोग रिइंबर्स नहीं करते, चाहे फिर टैक्स हो, इनडायरेक्ट टैक्स हो, कस्टम हो, एक्साइज हो, वेट हो, कोई भी चीज हो, बराबर है। ABC is engaged in making chocolates. The company on Diwali distributes same chocolate to its employee, बराबर है। अपने एम्प्लॉइज को दिया तो इनपुट टैक्स क्रेडिट दे सकता है? बेची नहीं ना, होशियारी। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? ऐसे गिफ्ट से हाँ तो उसको एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, बराबर। या तो कॉर्पोरेट अकाउंट के अंदर एम्प्लॉइज बेनिफिट में आएगा, आनी अंदर ना। ट्रू ऑल फॉल्स, फॉल्स એવું ના હોય, વાત તો ખરા। अ पर्सन कैन नॉट टेक आईटीसी और मजाक कर रहा हूँ लेकिन ऐसा मानना नहीं। अगर ट्रू फॉल्स दिया और आपको लगता है ट्रू है तो फॉल्स टिक करके आ जाना, बहुत तेरा मेनी चांसेस। अ पर्सन आओ ना करता ला, अ पर्सन कैन नॉट टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट विद रिस्पेक्ट टू गुड्स गिवन एज गिफ्ट और फ्री सैंपल। सही के गलत? हाँ ये समझ पड़ी? अरे सर कहना क्या चाहती हो? अबे जो आगे का बोला वही है।
हाँ, what is the validity of registration certificate? सर्टिफिकेट आप रजिस्टर करवाते हो, एक जीएसटी है ब्लैक होल जैसा, एक बार जो आ गया वो आ गया, कैंसल। जब तेरे को बंद करना है तब तू बंद करेगा, तो जब तक तेरा वैलिड कैंसल नहीं करता तब तक तू जीएसटी है, सप्लायर है, और तेरे पापा के पापा के पापा के पापा को भी हाँ रिटर्न तो भरना पड़ेगा, फिर टैक्स बचू। हाँ, टैक्स की अलग बात है, बराबर है। नेक्स्ट, मिस्टर डेट तो आने वाली है, बराबर है। मिस्टर ए पर्सन omitted by intersect August. He has filed GST on 30 June. By when he can avail the ITC input tax credit. ITC मतलब वो शेयर वाला ही मुझे दिमाग में घुसता है। मिस्टर ए रजिस्टर्ड पर्सन omitted to take ITC on August. बराबर है। He has to file return कभी, तो अगस्त में भूल ही गयो, तो जब रिटर्न फाइल करे तब बोल देना। और फिर नहीं बोला तो मैंने तेरे को नहीं बोला कि तू मत बोल, पति गाय खाई गई। हाँ, तो अंडरस्टैंड। तो मेरे फ्रेंड ने क्यों मुझे फोन दिलाया, ये मेरा जो फोन है वो मेरा फोन है, पैसे मैंने दिए लेकिन नाम उसका है। क्यों, तो साहब क्रेडिट बड़ी चला पापड़ों ने। मिस्टर ए रिसीव्स एन ऑर्डर ऑफ 1 करोड़, एडवांस ऑफ 10 लाख अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट अंडर रिवर्स चार्ज। कैन मिस्टर रिवर्स चार्ज के अंदर कैन मिस्टर एक्स क्लेम आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स पेड ऑन एडवांस? एडवांस यस के नो? लॉजिकली बोलो, एडवांस आया है, माल तो अभी आया नहीं है, एडवांस आया है, बराबर। पहले माल लाने दे, हिसाब करने दे, सब पूरा हो, उसके बाद बराबर। हाँ, तो आज इधर गोड़ दाना था तो खुश खुश थी जाए। नेक्स्ट, मिस्टर ए ऑफ दिल्ली प्लेस एन ऑर्डर टू मिस्टर बी ऑफ दिल्ली। એટલે दोनों दिल्ली के थे, चलो ठीक है। आ स्टेट में ध्यान રાખવાનું on 1st April and ask him to, अब બંને એક જ છે, ask him to deliver to C. हाँ, तो goods get delivered to C on 3rd May. Who shall be eligible to claim supply? सोचो सोचो, दिल्ली ने ऑर्डर दिया Mr. B. वी को, बराबर, के वहां पे सप्लाई कर। अब सी के पास गया, पर किसके नाम से गया? Mr. A. हाँ, मिस्टर ए। एटले अंडरस्टैंड? ओके। अ नॉन रेसिडेंट टैक्सपेयर पर्सन ब्रॉड गुड्स फ्रॉम यूएसए फॉर अ ट्रेड फेयर ऑर्गेनाइज्ड इन पूना। The custom he paid IGST. What will he get credit? बोलो। हाँ, पूना यूएसए वाला जो था, बराबर, वो यहाँ पे आया था। मान लो कि भाई ओबामा, उसने देखा ओ हो मारा मामा माटे लो, बराबर है ओबामा, तो उसने ले लिया। तो उसने जो लिया तो उसको टैक्स Yes. यस, तो उसने पे किया, क्या उसको मिलेगा? तो के हाँ, उसको मिलेगा। अंडरस्टैंड दिस? और आईजीएसटी ये तो फुल फॉर्म है। अब यार ऐसे एमसीक्यू आएंगे सर? नहीं आएंगे। हाँ, मजा એટલે જ ના આવે બેટા, એટલે જ ના આવે। आईजीएसटी फॉल्स इन, हाँ ये था, ये डेट थी, ये काली देख के तूने बोली ना, तो ठीक है। Between whom revenue collected from IGST divided? State. सेंट्रल एंड State. स्टेट। हाँ, तो बराबर है। तो आ स्टेट एकલું ના ડિવાઇડેડ છે, તો સ્ટેટ ને ના મળે એટલું, સેન્ટ્રલ ને ના મળે। हाँ, तो या which type of GST will be charged on transfer of goods from one state to? तो IGST। हाँ, આપણે ફસાયા હતા ને,
अब ये पंजाब टू केरला आईजी बस ये याद ना राखे अरे मजा आई सर फसाया था दाई बाय विच गवर्नमेंट आईजीएसटी विल बी कलेक्टेड आपको आईजीएसटी सेंट्रली कलेक्ट करता है बाय विच टाइप ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल जो ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं आपको एवे आ जाएंगे बराबर बाय विच टाइप ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल व्हेन लोकल लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लायर सिचुएटेड इन डिफरेंट स्टेट सेम હોય તો સીએનએસ હા આપણે ખાવા ગયા હતા હોટલમાં બરાબર 2.5% લાગ્યું હતું હા બસ લાગ્યું હતું ને મને તો હજી સુધી થાય એટલે વરિયાળી ખાધી હતી એસજીએસટી બરાબર નેક્સ્ટ when the location of supply and the place of supplier in two different state union territories then such supply shall be treated as which supply बोलो दोनों डिफरेंट स्टेट में है हाँ बधाમાં आईजीएसटी ना હોય इंटर के इंट्रा इंटर स्टेट बराबर बस હવે 7 पूरा करिए फिर बंद करिए when goods and supply by says as defined तो देखो सप्लाई सेस का मतलब क्या होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन बराबर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में करे કે હિમાલયની ટોચી પર કરે ટેક્સ તો આલવો જ પડશે when goods and supply international tourist which can apply હા તો international હોય પણ બરાબર મિસ્ટર એ અમદાવાદ આવો કોણ કરી આનો received product from B of Bikaner બરાબર for want of commercial goods now supply involves movement of goods from અમદાવાદ થી પાછા બીકાનેર આવ્યું કઈ એ જવા ગુજરાતમાં તો નથી જાય બરાબર છે સે પ્લેસ ઓફ સપ્લાય when GST will be levied ક્યાં થશે એક્ઝેક્ટલી બરાબર છે હા this so simple now 500 MCQ માં છે સર નવા MCQ આયા ટેમ્પલેટ માંથી પણ એક્ઝેક્ટલી કુવામાં ના હોય તો ઉણપમાં ના આવે પેલું કે છે ને એ સાચી જ વાત છે कॉन्सेप्ट क्लियर तो सारा हलवा बाकी तो नेक्स्ट इसी तरह से ये है बराबर है महाराष्ट्र शॉप डिलीवर टू क्या लिखा है क्यू कम्स टू शॉप टू पी डिलीवर्स द गुड्स टू क्यू बराबर दोनों महाराष्ट्र में है दोनों महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र सीजीएसटी बराबर से बराबर B and Q are located in Maharashtra Q comes to stop P delivers the goods to Q बराबर है तो R Mr. R Mr. R of Rajasthan supply goods to MS Indigo Airlines of Rajasthan flying कदाच आपण આવી શકે એકવાર ચેક કરી લેજો હા અને આ મારે આ લાગે છે પણ એકવાર ચેક કરી લેજો flying between Delhi and Mumbai બરાબર છે find the place of supply બોલો કઈ આવશે राजस्थान से ओके जीरो रेट कहाँ पे होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बराबर हाईएस्ट आईजीएसटी कितना होता है 28 पेट्रोल पे कितना लगता है जीएसटी में नहीं पेट्रोल दारू अंडरस्टैंड दिस तो भाई 50 MCQ हुए yes sir आज के लिए अभी इतना रखते हैं